Hi everyone, I hope all of you doing absolutely fine. Let me introduce myself. My name is Lucky Jitarwal and I am a social teacher. Today we are going to start a new chapter of class 10th RBSc. I hope it will be beneficial for you. In this video we will discuss a part of the first lesson, Mahajanpads. So let's start. The name of first chapter is Glorious India from beginning to 1206. Why India was renowned as a golden bird and world leader? Do you know why? There are many reasons, there are many answers behind this question. Our culture, our tradition, our ancient business practices, Kohinoor diamond, there are many reasons. Since the very beginning, the history of culture of India has been prestigious and glorious. India was renowned as the world leader and the golden bird. Regarding the entire world to be our family. Vasudhaiva Kutumbakam की जो feeling थी, जो भावना थी, and praying for all benefit and health for all mankind. सर्वे भवन्तु सुखिनः. इन imbibed in our ideals. हमारे ideals में ये सारी चीज़ें थी. इस वजह से इंडिया को गोल्डन बर्ड और वर्ल्ड लीडर के रूप में देखा जाता था. Indus Saraswati civilization, Vedic civilization and culture present during the time of Ramayana and Mahabharata all have been the part of golden bird. आपने देखा होगा कि रामायण, महाभारत, ये सारा जो कल्चर था, जो ट्रेडिशन था, ये सारा गोल्डन बर्ड इंडिया को जब कहा जाता था, उसी समय का ये पार्ट था. There are 16 महाजनपद एंड देयर कैपिटल. आप देख सकते हैं उस समय भारत में 16 महाजनपद थे. महाजनपद अगर अब आज के कंपैरिजन में अगर हम कहें तो एक स्टेट के अकॉर्डिंग होता है. एक जैसे अपन राजस्थान एक स्टेट में रह रहे हैं वैसे एक स्टेट ही होता था उस वक्त. तो उस वक्त मेजर बड़े लेवल पे अगर देखा जाए तो 16 महाजनपद थे. देखिए आप इनको 16 महाजनपद की लोकेशंस, उनकी कैपिटल इंडिया के मैप में दे रखी है. कुरु, पांचाल, मत्स्य, तक्षशिला, गंधार, कंबोज, माला, अवंती, मत्स्य, छेदी. Development of agriculture, industries, trade and commerce result in the decline of ancient tribal system and tiny genus were replaced by the large जनपदास. जैसे जैसे एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ, इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट हुआ, आयरन का डेवलपमेंट हुआ, ट्रेड, कॉमर्स, इन एक्टिविटीज़ का जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, इनकी रिजल्ट से जो एंशियंट ट्राइब सिस्टम था वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो गया और जो छोटे छोटे जन्स थे वो अब चेंज होके लार्ज जनपद्स में कन्वर्ट हो गए. बाय 6th century these जनपद वाज रिप्लेस्ड बाय द महाजनपद. 6th century के आसपास जो छोटे जनपद थे वो कन्वर्ट होके महाजनपद बन गए. और वो महाजनपद अगर आज के कॉन्टेक्स्ट में हम देखें महाजनपद इन द टुडेज कॉन्टेक्स्ट, महाजनपद मीन्स इंडिपेंडेंट स्टेट. जैसे अपन राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया. आज हम जो इंडिया में स्टेट देखते हैं कंपैरेटिवली सेम स्टेट उसी टाइम थे. दिस स्टेट वर लार्ज एंड मोर पावरफुल कंपेयर टू द स्टेट ऑफ पोस्ट वैदिक पीरियड. पोस्ट वैदिक पीरियड में जो आप महाजनपद देखेंगे, स्टेट देखेंगे, उनके कंपैरिजन में जो 6th century में जो डेवलपमेंट के बाद जो महाजनपद क्रिएट हुए वो ज़्यादा पावरफुल थे, ज़्यादा लार्ज थे और एक कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ में भी काफ़ी आगे थे. अगर हम महाजनपद की मीनिंग देखें तो जन मीन्स पीपल, पद मीन्स फूड. जनपद बिकम मोर पावरफुल एंड टर्न इनटू महाजनपद. छोटे छोटे जनपद थे. अब जब ये कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ हुई, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ, ट्रेड का डेवलपमेंट हुआ, कल्चरल डेवलपमेंट हुआ, तो धीरे धीरे ये छोटे जो जनपद थे वो महाजनपद में 6th century आते आते कन्वर्ट हो गए.
Several large and powerful independent states were established during the 6th century in North India. बहुत सारे जो लार्ज और पावरफुल इंडिपेंडेंट स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट मीन्स स्वतंत्र जो थे स्टेट थे, राज्य थे, वो इस्टेब्लिश हो गए थे 6th सेंचुरी के आसपास नॉर्थन इंडिया की तरफ। किस रूप में? महाजनपदास के रूप में। अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट टेक्स्ट, अंगुत्तर निकाय एक बुद्धिस्ट कल्चर का एक टेक्स्ट है, उसमें उनके अकॉर्डिंग उस वक्त भारत में 16 महाजनपद, 16 महाजनपद एग्जिस्टेड एट द टाइम। उस वक्त 16 महाजनपद थे और 16 महाजनपद जो थे वो स्टेट के आज के कंपैरिजन में अगर देखें तो एक स्टेट था। 16 स्टेट मान सकते हैं अपन कि 16 स्टेट उस वक्त थे। अब स्टेट दो तरह के हो गए, दो टाइप ऑफ स्टेट, एक हो गया मोनार्की एंड हो गया एक रिपब्लिक। मोनार्की, ऑल द पावर्स लाइज इन द हैंड्स ऑफ ए सिंगल पर्सन। सारा साम्राज्य, सारा कार्य अगर किसी एक पर्सन के हाथों में है तो वो मोनार्की है। वहाँ किंग जो है वही लॉ है। रिपब्लिक हो गया जहाँ पे डेमोक्रेटिक्स की बात तो नहीं की जा सकती, हाँ डेमोक्रेटिक, कंपैरेटिवली डेमोक्रेटिक स्टेट जिसे कह सकते हैं, जहाँ पे जनता की बात ज़्यादा सुनी जाती है। और मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या था? लॉ मेकर किंग था, लॉ को एग्जीक्यूट करने का काम भी किंग का था और जस्टिस करने का काम भी किंग का था। तो मोनार्की को एक तरह से राजशाही, राजतंत्र या राजशाही कह सकते हैं अपन हिंदी में इसको। अब हम देखेंगे महाजनपद कौन कौन से थे उस वक्त, उनके नाम, फिर उसके बाद में उनके कैपिटल यानी उनके राजधानियों के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। द नेम ऑफ 16 महाजनपद इज फर्स्ट इज काशी, कोसला, अंग, मगध, वज्जी। ये महाजनपद के नाम हैं जो आपको एक एक करके मैं बता रहा हूँ। पहला है काशी, कोसला, अंग, मगध और वज्जी। 6 नंबर पे आता है माला, छेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य और सूरसेन। अश्क, अवंती, गंधार और कंबोज। ये 16 महाजनपद हो गए। अब इनके बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं। इनकी कैपिटल क्या थी और प्रेजेंट यानी मॉडर्न लोकेशन उनकी क्या क्या थी और उनके फैक्ट जो हैं उनके बारे में भी हम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे इसमें। फर्स्ट है अंग। अंग की कैपिटल जो थी वो थी चंपा। मॉडर्न लोकेशन की अगर बात करें आज के टाइम की तो भागलपुर जो वेस्ट बंगाल और बिहार के पास पड़ता है वहाँ ये महाजनपद था और उसकी कैपिटल थी चंपा। अंग महाजनपद फाइंड्स रेफरेंस इन द महाभारत एंड अर्थवेद। अंग महाजनपद के बारे में आपको कुछ प्रमाण मिलेंगे जो महाभारत और अर्थवेद में भी लिखे गए हैं। ड्यूरिंग द रूल ऑफ बिंबिसार इट वॉज टेकन बाय द मगध एम्पायर। बिंदुसार के बाद जब हम करेंगे या बिंबिसारा की जब बात की जाएगी तो उस दौर में भी अंग जो महाजनपद था उसके बारे में उसका चर्चा की गई है। तो सेकेंड की बात करते हैं अपन मगध। मगध जो था इसकी कैपिटल थी गिरिराज या राजगृह। मॉडर्न लोकेशन में अगर हम देखें तो गया, पटना के पास गया जो जगह है वहाँ मगध महाजनपद था। मगध फाइंड्स मेंशन इन द अर्थवेदा विच कन्वे द मगध वॉज सेमी ब्राह्मिकल हैबिटेशन। It was located in the present day Bihar, close to Ang, divided by the river Champa. चंपा जो रिवर थी उसने इसको 2 पार्ट में बांट दिया था। अगर आज हम प्रेजेंट टाइम में इसको देखें तो ये गया यदि पटना के पास में दिखा वहाँ पे है। लेटर मगध बिकम अ सेंटर ऑफ जैनिज्म एंड द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड इन राजगृह। बाद में धीरे धीरे मगध जो था वो जैनिज्म का सेंटर, जो जैन धर्म था उसका सेंटर बन गया और जो बुद्धिस्ट काउंसिल थी इंडिया की वो सबसे पहले यहीं पे हुई थी। थर्ड नंबर महाजनपद काशी। कैपिटल जो थी वो इसकी काशी ही थी। मॉडर्न लोकेशन अगर हम देखें तो काशी आपने सुना भी होगा बनारस। इट वॉज लोकेटेड इन वाराणसी। दिस सिटी got its name from the rivers Varuna and Asi
एज द सिटी इन मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में भी इसकी चर्चा है। ये जो नाम है ये रिवर वरुण नाम से इनका पड़ा है। 4th नंबर पे हम देखेंगे वत्स। वत्स की जो कैपिटल थी वो थी कौशाम्बी। मॉडर्न लोकेशन अगर वत्स महाजनपद की देखें तो इलाहाबाद के आसपास दिखाई देती है। वत्स इज ऑल्सो नोन एज वंश। दिस महाजनपद फॉलोड बाय द मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नेंस। मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में मैंने आपको बताया कि जहाँ पे केवल राजा का राज चलता है, उसी का वही डिसीजन मेकर होता है, वही जस्टिस प्रोवाइड करता है, वही लॉ को इम्पोज करता है। दिस वॉज द सेंट्रल सिटी ऑफ इकोनॉमिकल एक्टिविटी। ये उस दौर में इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ की जो एक्टिविटीज़ होती थी उसका सेंटर था वत्स। देयर वॉज ए प्रॉस्परस ट्रेड एंड बिजनेस, मिसप्रिंट है इसमें थोड़ा, ट्रेड एंड बिजनेस सिनेरियो इन द 6th सेंचुरी। 6th सेंचुरी के दौर में उस वक्त वहाँ पे ट्रेड कॉमर्स एक्टिविटीज़ के बारे में अगर हम देखें तो वहाँ पे ज़्यादा पाई जाती थी। 5th है वज्जी। वज्जी की जो कैपिटल है वो वैशाली है, और मॉडर्न लोकेशन की अगर हम बात करें तो ये बिहार। जो वज्जी महाजनपद है मॉडर्न लोकेशन में हम देखें तो वो बिहार के वहाँ था। द मेन रिसाइडिंग इन दिस महाजनपद व लिच्छवी, वैदह, जतरिकास एंड वज्जीज मालास। ये कुछ स्मॉल स्टेट्स के बारे में इनमें दे रखा है। 6th है माला। माला की जो कैपिटल थी माला महाजनपद की वो थी कौशीनारा, और मॉडर्न लोकेशन की हम बात करें तो देवरिया। देवरिया जो उत्तर प्रदेश के आसपास पड़ता है वहाँ इसकी मॉडर्न लोकेशन है। इट फाइंड्स अ रेफरेंस इन द बुद्धिस्ट एंड जैन टेक्स्ट। जो बुद्ध धर्म है और जो जैन धर्म है उनके जो टेक्स्ट हैं यानी कि जो उनके ग्रंथ हैं उनमें भी इसके बारे में चर्चा मिलती है। और 7th पे अपन डिस्कस करेंगे छेदी। छेदी की जो कैपिटल थी वो सिथावती थी। दिस वॉज सिटी इन द ऋग्वेद। ऋग्वेद में एक सिटी के रूप में थी, शहर के रूप में थी। ऋग्वेद में हम देखें तो वेदों में भी इनकी बात की गई है। द कैपिटल वॉज सतावती। इट्स लोकेटेड द प्रेजेंट डे बुंदेलखंड। बुंदेलखंड रीजन जो अभी प्रेजेंट टाइम में है उस क्षेत्र में ये छेदी महाजनपद था। अब आते हैं अपन 8 पे। कैपिटल 8 में आ गया वत्स। इसकी कैपिटल है कौशाम्बी। वत्स महाजनपद जो है इसकी कैपिटल है कौशाम्बी। मॉडर्न लोकेशन की अगर हम बात करें वत्स की तो ये इलाहाबाद के आसपास है। वत्स इज ऑल्सो नोन एज ए वम्स। वम्स के नाम से भी इसे जाना जाता था। दिस महाजनपद फॉलोड द मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नेंस। मोनार्की के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जहाँ पे राजा का राज चलता था। किंग जो था वही लॉ मेकर था, एग्जीक्यूट करना, जस्टिस प्रोवाइड करना। दिस वॉज अ सेंट्रल सिटी फॉर द इकोनॉमिकल एक्टिविटी। इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ के लिए उस वक्त ये सेंट्रल सिटी थी। देयर वॉज ए प्रॉस्परस ट्रेड बिजनेस सिनेरियो इन 6th। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो जो ट्रेड व्यापार और बिजनेस यानी कि कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ जो थी 6th सेंचुरी में काफ़ी देखी जाएगी। 9th में हम डिस्कस करते हैं कुरु। कुरु जो था उसकी कुरु महाजनपद की जो कैपिटल थी वो थी इंद्रप्रस्थ। द एरिया अराउंड द कुरुक्षेत्र वॉज अपेरेंटली द साइट ऑफ कुरु। कुरुक्षेत्र का जो एरिया है वो कुरु के नाम से जाना जाता है, महाजनपद के नाम से। इट मूव टू द रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और यहाँ पे जो गवर्नेंस था वो रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नेंस था। टेंथ नंबर पे हम डिस्कस करेंगे पांचाल। पांचाल 2 पार्ट में डिवाइड था, नॉर्थ एंड साउथ। नॉर्थ पांचाल की जो कैपिटल थी वो अही चरित्र था, और साउथ की जो थी वो कंप्ली थी। इट वॉज सिचुएटेड इन द प्रेजेंट डे वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। हम देखें अगर प्रेजेंट टाइम में तो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की तरफ ये पार्ट था इसका। और लेटर नेचर ऑफ गवर्नेंस शिफ्टेड फ्रॉम मोनार्की टू रिपब्लिक। धीरे धीरे मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नेंस से ये रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नेंस में चेंज हो गया धीरे धीरे।
गंधार 11 नंबर पे बात करें, गंधार जो था उसकी कैपिटल जो है वो थी तक्षशिला। गंधार महाजनपद की कैपिटल जो थी वो तक्षशिला थी। गंधार इज द सिटी इन अर्थवेद। गंधार की हम बात करें तो अर्थवेद में भी उसकी चर्चा उनके डिस्कस है। द पीपल वर हाईली ट्रेंड इन द आर्ट ऑफ वॉर। यहाँ गंधार जो था, इस महाजनपद के जो कॉमन पर्सन थे, कॉमन पीपल्स थे, जो मिलिट्री फॉर्म्स थी, वो हाईली ट्रेंड थे किसमें, वॉर में, जो युद्ध की जो कला थी उसमें वो हाईली ट्रेंड थे। इट वॉज सिग्निफिकेंट फॉर द इंटरनेशनल कॉमर्शियल एक्टिविटी। और हम कॉमर्शियल और इंटरनेशनल कॉमर्शियल एक्टिविटी और देखें ट्रेड की बात करें तो ये हाईली सिग्निफिकेंट, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। 12th की में हम देखें तो 12th नंबर पर महाजनपद है कंबोज। कंबोज की जो राजधानी थी या कैपिटल थी वो थी हतक। इट इज़ सिचुएटेड प्रेजेंट डे इन कश्मीर एंड हिंदू कुश। कश्मीर की तरफ का जो पार्ट देखा जाए वो कंबोज माना जा सकता है महाजनपद के लिए। सेवरल लिटरेसी सोर्स मेंशन दैट द कंबोज वाज अ रिपब्लिक। बहुत सारे ऐसे लिटरेसी सोर्स हैं जिनमें कंबोज को रिपब्लिक बताया गया है। इस वीडियो में हम केवल 12 तक महाजनपदों की बात करेंगे। नेक्स्ट के जो 4 महाजनपद हैं वो राजस्थान के 4 मेजर महाजनपद जो हैं हम उसमें इसकी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करेंगे, उसमें हम महाजनपद, मेजर महाजनपद ऑफ राजस्थान, उसमें बाकी के जांगल, मत्स्य, सूरसेन, सीवी, इन चारों के बारे में, इन चारों महाजनपद के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू गाइस।